ओके दोस्तों, इसमें आपको जो लास्ट मेन्यू रह गया है यूटिलिटीज़, उसके बारे में बताते हैं। पहला है बैकअप। तो आप यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट बैकअप पे, तो उसका बैकअप बन जाएगा। अब जिसका बैकअप कहाँ पे स्टोर होगा, ये आपको फोल्डर जो है डी ड्राइव के अंदर बैकअप का फोल्डर है, इसके अंदर आपको ये वाली फ़ाइल मिल जाएगी बैकअप की। तो भाई ये मुकम्मल हो जाएगा बैकअप। ये देखें बैकअप इज़ कम्प्लीटेड हो गया। इसको क्लोज़ कर दें। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। आप डी ड्राइव माई कंप्यूटर में जाके ये देखें, ये डी ड्राइव है, यहाँ पे बैकअप का फ़ोल्डर बन गया है और ये इसका बैकअप आ गया। कुछ मैंने पहले लिए हुए हैं। अब ये इसका बैकअप जो है, आज 16 तारीख है ना, तो ये है 16 का। मैं 16 को मैंने बनाया है, तो ये 16 का बैकअप आ गया। ठीक है जी। तो इसी को आपने जब उसके साथ अटैच करना हो तो फिर आप यहाँ पे इसको आप आ जाएंगे यहाँ पे और रीस्टोर बैकअप पे ब्राउज़ करके उसी फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं करना है तो आसान तरीका ये है कि आप डी ड्राइव पर जाएँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाला जो फाइल है ना, इसमें होगी सॉफ्टी प्लस सेल डेटा। अगर उर्दू का यूज़ कर रहे हैं तो ये डेटाबेस है, और अगर आप इंग्लिश वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेटाबेस है ये सॉफ्टी प्लस सेल डेटा, ये उर्दू वाले की है। और अगर आप मेडिसन वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेटाबेस ये है थर्मल डेटाबेस। एक ये और एक ये। अभी जो मैं जिसकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ वो है सॉफ्टी प्लस सेल डेटा, ये उसकी डेटाबेस फाइल है। आप इसको राइट क्लिक करें और कॉपी करके किसी यूएसबी में रख लें या किसी और ड्राइव पर रख लें, तो ये इसकी डेटाबेस है। ये सेव होती रहेगी। जब कभी कोई मसला बने कंप्यूटर को, अपने विंडो नहीं इंस्टॉल करनी हो, वैसे तो ये डी पे पड़ी रहेगी, लेकिन अगर डी में भी कोई मसला आ गया तो फिर आप उस जहाँ पे आपने इसको रखा हुआ यूएसबी में, जहाँ पे भी, वहाँ से इसको लाएँ और यहाँ पे कॉपी कर दें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें, तो ये डेटाबेस जो है वो आपके साथ अटैच हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बस आपने इस फोल्डर को सेव रखना है, इसके अंदर आपका डेटा होता है। ये ज़हन में रखें बात। ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आपका डेटा है, इसको आप कॉपी करके यूएसबी में ले लिया करें। जब कभी आपकी विंडो करप्ट हो जाए, आपने नया इंस्टॉल करना हो सॉफ्टवेयर, तो ये डी के अंदर पड़ा होगा। अगर नहीं है तो फिर जो जहाँ पे आपने इसका बैकअप लिया है, यूएसबी में रखा है, वहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे आप ले आएँ। ठीक हो गया जी। तो उसके अलावा ये है कि अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं, आपके पास पहले आइटम पड़े हुए हैं स्टॉक में, तो उनके आपने ओपनिंग डालनी है। ठीक है। बिलिंग करने से पहले जो पुराना स्टॉक पड़ा है, नया आएगा तो आप उसकी परचेज डाल देंगे, लेकिन जो पहले का वैसे पड़ा उसकी आप ओपनिंग डाल लेंगे। अब यहाँ पे आएंगे स्टॉक ओपनिंग में, एक एक आइटम आप सेलेक्ट करते जाएँ। ठीक है। फिर आपने एंटर बटन प्रेस करना है, फिर यहाँ पे आके आपने क्वांटिटी डाल देनी है। ठीक है। अभी तो उसके अंदर पहले है ना, लेकिन जब आप करेंगे तो ये खाली होगा। यहाँ पे आपने 20 पड़े हुए हैं, ये आइटम एंटर करके इसको अपडेट कर दें। फिर दूसरा आइटम सेलेक्ट करें, फिर एंटर करना है आपने। एंटर करके यहाँ पे आना है, आपने इसकी क्वांटिटी डाल देनी है जितनी आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है। फिर आपने तीसरा आइटम, इस तरह एक एक करके सारे आइटम पहले काउंट करके एक लिस्ट बना लें और यहाँ पे आके एक एक आइटम डालते जाएँ और एंटर करते हैं। जैसे ये इसका नहीं डाला हुआ तो ये देखें ये आ गया ना 4 नंबर, इसका कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, तो इसको आप यहाँ पे फीड कर लें, तो ये आपकी ओपनिंग पड़ रही है। ठीक है। जो नया स्टॉक ख़रीदेंगे उसकी आप परचेज डालेंगे। इसी तरह आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, पहले जो सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले के जो आपकी मार्केट में आउटस्टैंडिंग है वो आपने डालनी है। कस्टमर ओपनिंग वाले समय आएँ,